चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज जो हम लोग एक्सरसाइज 10.5 शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न देखिएगा। पहला क्या कह रहा है समझ लीजिए। कह रहा है कि आकृति 10.36 में आकृति दिया हुआ है, ठीक है रे, बतिया मत, ध्यान दो यहाँ पे कि इसमें जो केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर कितना 60 डिग्री। तो यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से फिगर दे है, आपको ADC ज्ञात करना थी, ADC ई वाला, ठीक है रे। याद करो ई और इसमें रिलेशन करके कुछ हम लोग देखे थे, आए अरे याद नहीं है, ई जो है दुगना इसका होता है, याद है प्रमेय हम लोग देखे थे लास्ट क्लास पे, ठीक है। यदि ध्यान हो तो लिखो, दिया है कि वो वृत्त का है केंद्र है ABC तथा D वृत्त पर स्थित बिंदु है ABC और D, ठीक है। BOC और AOB देखो, BOC यानी वाला 30 डिग्री और AOB कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ज्ञात करना है ADC, बता दिए। AOC बराबर का थी AOB प्लस का थी BOC, अभी कैसे होगा तो देख लो भाई। AOC बराबर का थी AOB प्लस BOC, कहाँ है AOC, AOC यानी ये पूरा की बात हो रहा है, ठीक है। तो पूरा की बात होते तो ये दोनों होगा ऐड है, तो ये AOC बात करते हैं AOB प्लस का थी BOC, AOC जिसके तस इसके वैल्यू 60 दिले, इसका 30 दिले, तो AOC का निकल गया कितना 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत। अब हम लोग कल पढ़े थे पिछले क्लास में कि एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी कहने का मतलब जो है ये वृत्त क्या कहती है, चाप है। मतलब कहने का मतलब जो है मान लो वृत्त है, वृत्त का कोई चाप ले लिए, ठीक है, और इसके द्वारा कहा केंद्र पर कथी बन रहा है, अब वो इसके द्वारा कथी पर बन रहा है, देखो इस तरह से हम लोग, ठीक है, इस तरह से केंद्र पर कोण बन रहा है, तो ये जो कोण होगा ना इसके कथी होगा दुगना के बराबर होगा, ऐसा हम लोग पढ़े थे ना। तो वही चीज है, यानी कह सकते हैं AOC जो है AOC यानी ये वाला कोण जो है इसके दुगना के बराबर होगा, है ADC के दुगना के बराबर हो जाएगा, दुगना कर दी। अब देखिए ये गुना में तो इधर कथी में चला गया, यानी ADC के बराबर में हाफ AOC हो जाएगा, इसको सीधा करके लिख दिए ADC बराबर हाफ AOC, ठीक है। जस के तस है बराबर है 1/2 है और इसके जगह पर कितना रख दिए 90 डिग्री है ना भाई। तो AOC का 90 डिग्री कहाँ आ गया, तो यहाँ से निकाले हम लोग, काटेंगे तो कितना आ गया 45 डिग्री, यानी ADC का जो है आंसर आ गया, ये ना हमको निकाला था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, उसका फिगर ई है 2 नंबर का, ठीक है। देखिए गौर से क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त के कथी के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में गौर से देखिए, ये फिगर है इस तरह से, ठीक है। इसमें आपको कह दिया है नहीं चालू है, इसमें कह दिया कि ध्यान दो भाई, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो इसमें कह दिया है, क्या कहा है फिर से देखिएगा, कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी वृत्त के जीवा जो है त्रिज्या का कथी है बराबर, ये जो है वृत्त की कथी हो गया जीवा, ये भी जीवा है और ये भी जीवा, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, ठीक ना। तो इसमें जो है एक वृत्त के ऐसे ध्यान दो भाई, त्रिज्या और जीवा कथी है बराबर है, तो हमको क्या करना है कि लघु चाप पर एगो कोण बन रहा है ई वाला, दीर्घ चाप पर एगो कोण बन रहा है ई वाला। लघु चाप समझता है, मतलब ई वाला लघु चाप यानी छोटा चाप हो गया और ई वाला कथी हो गया बड़का चाप हो गया, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। लिखिए डायरेक्ट गजब हाल है, तो लिखो भाई, दिया है कि AB वृत्त कथी है जीवा है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र कथी है ये है ना भाई वृत्त की, सॉरी ये AB वृत्त की जीवा जिसका केंद्र कथी है O है, ठीक है। लघु चाप AB पर एक बिंदु D स्थित है ना भाई, जो जीवा द्वारा कोण ADB बनाता है कि नहीं, ADB है ना बनाता है, ध्यान रखो। दीर्घ चाप खड़ा हो जाए, पहले खड़ा रहेगा, दीर्घ चाप AB पर, कथी पर दीर्घ चाप AB पर, ठीक ना, एक बिंदु C स्थित है ना, जो जीवा AB द्वारा कोण ACB बनाता है ना लिखल यहाँ पे। अब देखिए ABOA OB बोला है ना, इसका जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है,
ये भी त्रिज्या और ये जीवा बराबर हो जाएगा भाई। चलो खड़े रहेगा तू थोड़ा सा, ठीक है, हल्ला करता है बतियाते रहता है तो ज्ञात करना है कि एडीबी और एसीबी, एडीबी यानी ई वाला और ई वाला दोनों हमको कथी करना है, ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है देखिए, हल कर रहे थे चूंकि ये तीनों कैसे दिले है, बराबर दिले है ना, तो बराबर दिले तो गौर से देखिए तो कहाँ बराबर है, ई तीनों ही कथी है बराबर, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 90। अरे गजब हाल है, गलती से भी कैसे सपनों में नहीं निकलेगा, कोई पूछेगा सपनों में तो तू बताएगा 60 कैसे 90 बोला है अभी बताओ। तो कौन ए ओ बी बन रहा है इसमें देखो तो ये वाला कौन बन रहा है ना, ए ओ बी 60 डिग्री हो जाएगा हो। अब गौर से देखिए ए सी बी कहाँ है, ए सी बी देखो ये है ना ए सी बी, तो ई जो है इसके कथी होगा, दुगना होगा। अरे पढ़ में हम लोग पढ़े थे ना, वही भाषा यहाँ पे लिखा गया है कि एक चाप द्वारा वृत्त केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण के दुगना होता है। तो कहने का मतलब जो है 2 कोण ए सी बी बराबर कितना होता है, कोण ए ओ बी, ये ना होता कोण ए ओ बी जो होगा इसके दुगना है ना, तो इसे ए सी बी में 2 लगाएंगे, लगा दिए देखो। अब कहने का भाई 2 है गुणा में तो इधर जाकर कितने में हो जाएगा, यानी ए सी बी बराबर हाफ ऑफ कथी ए ओ बी होगा। यही चीज ना लिखा है देखो यहाँ पे, ये ना लिखा है रे, ए सी बी बराबर कथी हाफ ए ओ बी। अब गौर से देखिए तो ए सी बी बराबर हाफ के हाफ, आप कौन ए ओ बी के जगह पे 60 रख सकते हैं, अभी निकाले ना, निकट गया क्या मरते 30 मरते, तो ए सी बी का एगो आंसर आ गया, ए सी बी पूछा था मेरे को। चलो अब ध्यान देखिएगा, चूंकि ए सी बी तथा डी वृत्त पर स्थित है, ए सॉरी मिस्टेक, ए सी बी डी वृत्त पर स्थित है ना बुआ। अब गौर से देखिए जब वृत्त पर स्थित है इसलिए एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त पर स्थित है और 4 गो भुजा बन रहा है तो चक्रीय चतुर्भुज है। देखो अब कहाँ भुजा बन रहा है 4 गो, 1 2 3 4 दिख रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज का जो है सम्मुख कोण, ठीक ना, देखो ध्यान रखो हम लोग जब चतुर्भुज पढ़े थे तो सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी आमने सामने वाला बराबर होता है, पढ़े थे ना चतुर्भुज। लेकिन ये चक्रीय है, चक्रीय अर्थात वृत्त के अंदर वाला चतुर्भुज, ठीक ना, वृत्त के अंदर वाला चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण वाला थोड़ा सा नियम अलग है, क्या है नियम, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है, ध्यान रखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग जो होता है 180। तो यानी कहने का मतलब जो है यदि हम इसमें ई लेते हैं और ई लेते हैं, ठीक है ना, ई और ई सम्मुख कोण हुआ तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 होगा। तो देखिए कौन से ए सी बी प्लस में ए डी बी लिखे हैं, ए सी बी प्लस में ए डी बी, तो दोनों का योग कितना 180 हो गया भाई। अब देखिए कौन से ए सी बी 30 निकाले हैं अभी, तो एडीबी जस के 10 बराबर 180, एडीबी जस के 10 180 जस के 10 प्लस में जाके माइनस में, एडीबी का वैल्यू कितना गया 150, ये निकालना था ना, ठीक है उतार लीजिए और बैठ जाओ। क्वेश्चन देखिए क्या नंबर था भाई, 3 पढ़िए फटाफट सब आदमी पढ़ लिया सब, आए क्या क्या आकृति 10.37 में कोण पी क्यू आर 100 डिग्री है देखो पी क्यू आर, ठीक है। फिर बोला भैया जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है कि नहीं, पी क्यू आर ओ वाले केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। आइए दिया है कि ई 100 डिग्री है, पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है, तो ज्ञात करना का थी ओपी आर, ओपी यानी हाई वाला, देखो ठीक है बतियाएगा, फिर कोई बतिया रहा है सुनाई दे रहा है हमको, समझ लो खड़ा हो जाएगा पूरा क्लास तक। कलम जब छोड़ने के लिए बोल दिया तो तू लाइट खाएगा, तू हमेशा जो खाएला जो है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल का थी कोण पी ओ आर बराबर 2 पी क्यू आर। अब कहिएगा कहाँ है रिफ्लेक्स एंगल, देखो तब पी ओ आर कहीं दिख रहा है, पी ओ आर, ठीक है। आप कहिएगा पी ओ आर इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, होगा ना भाई, तो समझ लो दो कोनों का योग जो है रिफ्लेक्स एंगल में, दो कोनों का योग जो है 360 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ तो रिफ्लेक्स मतलब 300 रिफ्लेक्स एंगल निकालने का मतलब क्या है कि 360 में से घटा दो अगला कोण तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है, ठीक है। यानी ई कोण जो है ई पी ओ आर जो है 360 में से घटा दोगे तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, अर्थात हम रिफ्लेक्स एंगल ले रहे हैं तो ई वाला और ई वाला दोनों मिलेगा तो हो जाएगा 360, तो रिफ्लेक्स एंगल की बात करने का मतलब ई वाला हो गया प्लस
ई वाला, ई वाला तू ले रहा है ना, तो इसमें ई इसको हटा दोगे तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान रखना फिर से, रिफ्लेक्स एंगल मतलब कथी, दो कोनों का योग कितना 360, एगो निकालना है तो 360 में से उसको घटा दो। ठीक है, तो हम लोग रूल जानते हैं, याद करो, तो सबके याद होगा कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण के कथी होता है, दुगना होता है। तो पी क्यू आर जो बन रहा है, पी ओ आर यानी ई वाला जो है इसके कथी होगा, दुगना होगा। ठीक है, और चूंकि हम अंदर वाला न लिए हैं, बाहर वाला लिए, इसलिए कथी लगा दिए है, रिफ्लेक्स। पूरा समझ में आया, 2 के 2 इसके जगह पे 100, 200 आ गया। अब देखो पी ओ आर प्लस में रिफ्लेक्स, अभी बताया था ना कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360, ये दोनों को जोड़ के 360 ले आए। अब देखिए गौर से पी ओ आर इसके जगह पे कितना है 200, अभी निकाले ना रे, 200 रख दिए, तो पी ओ आर जो हमारा कितना आ जाएगा 300 में से 360 में से 200 घटा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। पी ओ आर समझ में आ रहा है, ई वाला, और रिफ्लेक्स लगाए तो ई वाला, तो भैया पी ओ आर पूरा फाइनली कितना निकला 160। त्रिभुज पी ओ आर में देखो दिख रहा है, पी ओ आर ये वो त्रिभुज भी तो बन रहा है इसमें, तो गौर से देखिएगा कि ओपी और ओ आर बराबर है, ओपी और क्योंकि त्रिज्या है दोनों, है ना। चलो अब त्रिभुज में जो होता है, जो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण भी कथी होगा, बराबर होगा। समझ में आया, कुछ हो लग जाएगा। तो ई भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला कोण भी कथी होगा, बराबर। ओपी के सामने देखो, ओपी, ओपी के सामने, इसके सामने, ठीक है, इसके सामने और इसके सामने, इसके सामने ये वाला कोण है और इसके सामने कौन है, ये वाला कोण, इसलिए दोनों कोण कथी हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब गौर से देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ओ देखो गौर से, ओ पी आर ये वाला, ठीक है, ओ फिर से हम क्या किए हैं, ओ आर पी यानी ई वाला, और फिर पी ओ आर, है ना, तो तीनों का जोड़ के 180 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है ना 180। अब भैया ओ पी आर के जस्ट के साथ ओ आर पी की जगह पे हमने कर दिया है ओ पी आर, ओ आर पी की जगह पे कर सकते हैं, बराबर है। और इसके जगह पे 160 अभी निकाले थे ऊपर, रख दे बराबर 180, इन दोनों को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। और अब देखिए हम कैसे 200 लिख दिए, तो देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी 200 बोल रहे हैं 20, ये जो है 2 हो गया, और 160 उसमें से घटेगा तो 20 ना बचेगा, है ना। 2 से 20 10 मतलब कट गया, तो ओपीआर का वैल्यू कितना आ गया 10। पूरा समझ में आया कुछ। अब गौर से देखिए, आपको यही ना निकालना, देखो भाई ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 4 देखो गौर से, 4 में क्या कह रहा है समझिए, 4 देख लिया सब। 4 कह रहा है कि आकृति 10.38 में कोण एबीसी 69 डिग्री और एसी भी कितना 31, तो आपको बीडीसी निकालना है। यानी देखो ई जो है पूरा कोण दे दिया है, पूरा 69, और ई जो है इतना 31 दे दिया है, तो आपको बीडीसी निकालना है, यानी ई वाला कोण निकालना है। तो दिया है से लिख दिए हैं, है ना, तो ज्ञात करना है से लिख दिए। देखो तो त्रिभुज एबीसी में ई और ई तीनों का कितना होगा 180 होगा। बी एबीसी, ए बी यानी ई वाला, सॉरी ए बी सी यहाँ ना है, ए बी सी, ई वाला प्लस में ई वाला प्लस में ई वाला, तीनों का कितना होगा, ए बी सी मिला सबको, ई है ए सी बी यानी ई है, और भैया बी ए सी, तीनों का 180 हो गया। इसका 69 है, इसका 31 है, देख लो दिले है ना, तो भैया बी ए सी का वैल्यू कितना 180 हो जाएगा। ये दोनों का जोड़िएगा तो कितना होगा 100 होगा, 100 घटा लीजिए 180 में से 60 सॉरी 80 आ जाएगा, यानी बी ए सी का कितना गया 80। कुछ लाइन हम जो है ना शॉर्ट कर दिए, समझ गया होगा। अब गौर से देखिए, बीडीसी बराबर का थी बीएससी, बीडीसी बराबर बीएससी, कहाँ है बीडीसी, ई है ना, और बीएससी कहाँ है, ई है ना। देखो तो एक ही वृत्तखंड है, वृत्तखंड मतलब क्या थी, वृत्त के भाग, देखो ई वृत्तखंड एगो ई वृत्त, तो एक ही वृत्तखंड द्वारा बने त्रिभुजों का, एक ही वृत्तखंड द्वारा जो कोण बन रहा होता है दोनों बराबर होता है। तो एगो ई कोण बन रहा है, एगो ई बन रहा है, दोनों एक ही वृत्तखंड, यही वृत्तखंड द्वारा बन रहा है ना, तो दोनों कथी जगह बराबर होगा, इसलिए बीएससी और बीडीसी दोनों कथी कर दिए, बराबर कर दिए। ठीक है, यहाँ लिख भी दिए कि एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण बराबर होता है। अब बीडीसी के बीडीसी और बीएससी अभी तो हमने निकाले थे यहाँ, है ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर किताब लाइए तो जरा, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आकृति 10.39 में एक वृत्त पर ए बी सी और कथी डी 4 बिंदु है,
AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC कितना 130 डिग्री और ECD कितना 20 डिग्री है, तो BAC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है E सब कथी है, 4 गो बिंदु वृत्त पर है कि नहीं है। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। AC और कथी, AC और BD एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहा है कि E वाला कोण कितना बन जा रहा है 100 गजब बतिया रहा है। BEC कितना हो 130 और ECD कितना 20 दिख रहा है ECD। चलो बढ़े, अब तो हमको ज्ञात करना है BAC। चलो गौर से देखो तो त्रिभुज CDE में, तो CD में देख रहा है सबको, EDC कहाँ है, EDC यानी E वाला प्लस में ECD यानी E वाला। तो गौर से देखो तो E वाला और E वाला कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि E वाला नहीं ले रहे हैं, E वाला सुदूर अंतःकोण का योग कथी होता है, बाह्य अंतःकोण के बराबर होता है, यानी इन दोनों का योग जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, सुदूर अंतःकोण का योग जो है बाह्य कोण के बराबर होता हो गया। अब देखो गौर से BDC के, अब देखो EDC के जगह BDC कर देगा, कैसे हो गया, तो EDC बोलते तो यह कौन होता है, चाहे BDC बोलते तो यह कौन आता है, कोई दिक्कत, तो इसके जगह BDC कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका 20 डिग्री देले है और इसका 130 है। अब BDC का वैल्यू इसको भेजोगे इधर तक कितना जाएगा 110। ठीक है, अब गौर से देखो BAC और BDC दोनों बराबर हो गया, क्योंकि एक ही कथी है, एक ही जो है वृत्तखंड के भाग है, नहीं एगो ई वृत्तखंड है, एगो ई वृत्तखंड है, वृत्तखंड हो गया ना। वृत्तखंड क्या होता है हम समझाए ऑलरेडी बेसिक क्लास में। तो एक ही वृत्तखंड के कथी है द्वारा कोण बना है, एक ही वृत्तखंड के द्वारा बने कोण कथी होता है, बराबर होता है। हम भाषा नहीं लिखे क्योंकि इधर अभी ये वाला क्वेश्चन में जस्ट भाषा यूज किया था, इसलिए जस्ट के तो इसका वैल्यू कितना होता है 110 अभी निकाले थे ना यहाँ, तो यही ना निकालना था, ये हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है।